नया साल शुरू हो रहा है। आए अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब इस नए साल में मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा। महीने से शुरू होता है हमारा इस्लामी कैलेंडर, मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और हमें तो मुहर्रम के महीने में भी नया साल मनाने की इजाज़त नहीं दी गई। हमें तो वहाँ पर भी नया साल मनाने की कोई रस्म नहीं निभाना है। ये कैलेंडर तो हमारा कैलेंडर भी नहीं है। बेगाने गाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम अंग्रेज़ी कैलेंडर का नया साल का जश्न मना रहे हैं, हम हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं, हम फेसबुक के ऊपर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, जबकि ये मुबारकबाद का टाइम नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी से सन 2022 ख़त्म हो रहा है और सन 2023 शुरू हो रहा है तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो सोचने की बात है, ये तो रोने का मकाम है, ये तो गौर करने का मकाम है कि आप तो अपनी ज़िंदगी के 1 साल को आपने और गंवा दिया, आप तो अपनी मौत से कदम और करीब हो गए। आपकी ज़िंदगी की किताब से एक वर्क अल्लाह ताला ने और निकाल दिया और आपकी ज़िंदगी की ईंट से एक और जिंदगी की इमारत से एक ईंट और गिर गई। होना तो ये चाहिए था, आप अपना जायजा लेते, आप अपने गिरेबान में झांकते और सोचते कि 2022 में मैं नमाज नहीं पढ़ता था, चलो 2023 शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है। आए अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब इस नए साल में मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा। आप कुरान नहीं पढ़ते थे, होना तो ये चाहिए था, साल पलट रहा है तो आप अपनी इस कमी को दूर करते, आप अपनी जुबान से गाली निकालते थे। आप अल्लाह से वादा करें, अय अल्लाह सन 2023 शुरू हो रहा है, अय अल्लाह मैं वादा करता हूं कि अब मैं अपनी जुबान को गाली से बचाऊंगा। मैं गुटखा खाता था, मैं नशा करता था, अय अल्लाह मैं अपनी जान के ऊपर जुल्म किया करता था, अय अल्लाह 1 साल और मेरी जिंदगी का जा रहा है और एक नया साल मेरी जिंदगी में आ रहा है। अय अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब मैं नशे को छोड़ दूंगा, मैं गुटखा खाना छोड़ दूंगा, मैं हराम काम करना छोड़ दूंगा। होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी कमियों को तलाश करते, अपनी कोताहियों को तलाश करते और अपनी कमियों पर कंट्रोल पाते, मगर उल्टा मामला है, यहाँ तो शराब पी करके और डांस करके और नाच गाना करके नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी आपको बड़ी कीमती मिली है। अल्लाह की कसम, जवानी के अंदर जो कर सकते हैं आप वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और सारी कायनात गर्मी से बेहाल होगी, अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक इंसान वो भी होगा, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, जिसकी जवानी में उसने नमाज की पाबंदी की होगी। आज कितने लोग हैं, करोड़ों के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक हैं, मगर हज नहीं करते। पूछो साहब हज क्यों नहीं करते? कहते अरे यार अभी लड़की की शादी करना है, अभी मकान बनाना है, अभी ये करना है वो करना है। मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ लिखा है कि सारे काम निपटा करके आप हज करने जाएं? आपके पास अगर माल है, पैसा है, दौलत है तो आपके ऊपर हज फर्ज हो चुका है। अल्लाह ताला के यहाँ आप ये कह करके अपना दामन नहीं बचा पाएंगे, हमारी तो बेटी की शादी नहीं हुई थी, हमारा तो मकान नहीं बना था, हमारा तो ये काम नहीं हुआ था। अगर आपके पास इतना माल है कि आप अल्लाह के घर का हज कर सकते हैं तो जिंदगी में हज करना फर्ज है। जितना मुमकिन हो, जितना जल्दी मुमकिन हो उतना जल्दी हज कर लीजिए आप। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। बेचारा कोरोना परेशान था, अभी वो आकर के गया था, फुटबॉल का इतना बड़ा वर्ल्ड कप मैच हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने मैच देखा, कोरोना नहीं था। संडे को फुटबॉल का फाइनल मैच था, संडे तक कोरोना नहीं था, बुध से कोरोना शुरू हो गया। और अब भारत में भी जो खबरें आ रही हैं, अल्लाह बस हम सब की हिफाजत करे। लोगों की कमर पिछले लॉकडाउन में ऑलरेडी टूट चुकी है, अल्लाह किसी और लॉकडाउन से हम सब की हिफाजत करे मेरे भाइयों। लेकिन हालात ये हैं कि कोरोना फिर से लौट रहा है। एक ऐसे दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं जहां जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत एक कदम की दूरी पर है हमसे और आपसे,
कब आपकी बाइक का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए, कब आपकी कार का एक्सीलेटर काम करना बंद कर दे, कब आपकी कार का ब्रेक फेल हो जाए, कब आपके साथ कोई हादसा हो जाए, कब कौन सी बीमारी आए और आपको आपका काम खत्म कर दे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान की जिंदगी पानी का बुलबुला है। अल्लाह ताला का फैसला आता है और इंसान इस दुनिया से चला जाता है। बड़े बड़े ताकत वाले लोगों की ताकत खत्म हो जाती है। जिनकी दौलत का पर उनको बड़ा नाज था, जिनको अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, जिनको अपनी प्रॉपर्टी पर बड़ा नाज था, जैसे उनका इंतकाल होता है, उनकी मौत होती है, उनकी सांसें उखड़ती हैं, सारा माल तो दूसरों का हो जाता है, सारी प्रॉपर्टी तो दूसरों की हो जाती है और अपने साथ वो एक पैसा भी कब्र में लेकर के नहीं जा सकता। ब्रांडेड करने वाले और ब्रांडेड कपड़ा पहनने वाले भी मरने के बाद उनका कपड़ा उनके कमरे में पड़ा है और कोई उनके कपड़े को पहनने वाला नहीं है। अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में, अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सारे गांव में अपनी धाक जमा करके चलने वाला जब इंतकाल हो जाता है, जब मौत हो जाती है, तो 4 लोगों के जनाजे, 4 लोगों के कंधे पर उसका जनाजा जाता है। इतना बेबस हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि 4 लोगों के सहारे वो कब्रिस्तान जाता है। वो अपने पैरों से चल करके कब्रिस्तान भी नहीं जा सकता। कब्रिस्तान पहुंचता है, जनाजे की नमाज होती है, उसको कब्र में उतारा जाता है। उसका बेटा रो रहा है, उसकी बीवी रो रही है, उसके घर वाले रो रहे हैं, मगर कोई ये कहने को तैयार नहीं है। बेटा एक बार भी नहीं कहता है मुझे अपने अब्बा से बड़ी मोहब्बत थी, मेरे अब्बा की बॉडी को रहने दो। बीवी एक बार भी नहीं कहती मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार है, मेरे शौहर की डेड बॉडी को रहने दो। 24 घंटे से ज्यादा कोई उसकी डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई रखता है क्या? 24 घंटे से ज्यादा कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। इतना बेवैल्यू है, इतना वैल्यूलेस है इंसान। उसकी औकात तब पता चलती है जब उसको मौत आती है। जिंदगी में जो नहाने जाता था जाड़े के मौसम में, तो गीजर ऑन करके नहाता था, गरम गरम पानी से नहाता था, अपने पसंदीदा शैम्पू से अपने बालों को धोता था, अपने पसंदीदा साबुन को अपने बदन पे लगाया करता था, अपने चेहरे पर एक खास कंपनी का फेस वॉश लगाया करता था। आज इतना बेबस और कमजोर हो चुका है, आज मर चुका है और आज वो ये भी नहीं कह सकता कि है मुझे नहलाने वाले, मैं तो गर्म पानी से नहाया करता था, तू मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहा है? मैं तो डब साबुन से नहाया करता था, तू तो साबुन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो फला कंपनी का शैम्पू लगाया करता था, तू मुझे वो शैम्पू क्यों नहीं लगा रहा है? आज इतना बेबस है, इतना कमजोर है, आज दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं, उसके बदन से कपड़े उतार रहे हैं, उसको नंगा करके उसको नहला रहे हैं। इतना बेबस है, इतना कमजोर है। उसके पेट में कोई गंदगी है तो गुस्ल करने वाला उसके पेट को दबा करके उसके पेट की गंदगी को निकाल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, वो दिन हमें और आपको भी देखना है। हमें और आपको भी हमारे मरने के बाद गुस्ल दिया जाएगा, हमारे मरने के बाद हमको कफनाया जाएगा और उस कफन के कपड़े के अंदर कोई जेब भी नहीं है, कोई पॉकेट भी नहीं है। दुनिया में इंसान अपनी पॉकेट का बड़ा ख्याल रखता था, अपने पैसे का बड़ा ख्याल करता था, अपने पर्स में अपना ATM कार्ड लेकर के चला करता था, अपने मोबाइल में UPI लेकर के चला करता था। आज कब्र में जा रहा है, कोई ATM कार्ड उसके काम आने वाला नहीं है, कोई UPI और फोन पे उसके काम आने वाला नहीं है। आज खाली हाथ वो दुनिया से जा रहा है। कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र में उतारा जा रहा है। बेटों ने भी मिट्टी दे करके हाथ झाड़ दिया, घर वालों ने भी, भाइयों ने भी मिट्टी दे करके हाथ झाड़ दिया। गोया के सबने हाथ झाड़ करके ये पैगाम दे दिया कि हम यहां तक तो आपके काम आ गए, अब आगे आप जाने और आपके आमाल जाने। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यतबउल मय्यत सलासतुन, जब इंसान का इंतकाल होता है तो 3 चीजें उसके साथ होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक तो उसका माल होता है, एक उसके घर वाले होते हैं और एक उसका अमल होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माल तो मरते ही दूसरों का हो जाता है। हाय हाय,
ये सूद ब्याज का धंधा करता था, ये रिश्वत खाता था, ये हराम खोरी करता था, ये माल हड़पने के चक्कर में रहता था। लेकिन आज जैसे ही इसका इंतकाल होता है, इसका माल तो दूसरों का हो जाता है, ये अपने साथ तो एक पैसा भी लेके नहीं जाता है। ओ हराम का और सूद और ब्याज का काम करने वालों, एक पैसा भी अपने साथ आप लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों अपने बच्चों के पेट में हराम की कमाई डाल रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु लहमिन नबत मिन सोतिन फन्नारु औला बिही। जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, वो बदन जहन्नम की आग में जाएगा। मुझे मालूम है कटिहार और सीमांचल के इलाकों में आज बंधन लोन के नाम से लोन की स्कीम चलाई जा रही है। औरतों के नाम से लोन लिया जा रहा है और एक बड़ी तादाद में मुसलमान आज लोन ले रहा है और सूद और ब्याज के ऊपर कर्जे ले रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये हराम की कमाई आप अपने घर में ला करके अपने बच्चों की आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माल तो मरते ही उसका साथ छोड़ देता है, घर वाले उसके कफन दफन तक उसका साथ देते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको कफनाते हैं, उसके तजहीज़ और तकफीन तक उसका साथ देते हैं, उसको कब्र में दफनाने तक उसका साथ देते हैं। लेकिन जब कब्र में चला आया, जब कब्र का सन्नाटा और कब्र की तारीकी में पहुंच गया, तो वहां पर ना उसका माल उसके काम आएगा, ना उसके घर वाले उसके काम आएंगे। वहां पर अगर कोई चीज काम आएगी तो उसका अमल काम आएगा। हम तो इतने कठोर दिल हो गए, हम तो इतने सख्त दिल हो गए कि आज अपने मुर्दों को मिट्टी देते वक्त भी हमारी आंख में डर नहीं होता, हमारे दिल में डर नहीं होता। हम कब्रिस्तान जाने के बाद भी हंसते रहते हैं, हम मुर्दों को दफनाने के टाइम भी हंसते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब कब्रिस्तान जाया करो, जब किसी की कब्र को देखा करो, तो सोचा करो कि वो अंजाम आपका भी होने वाला है। आज अब्दुल गफ्फार साहब के चाहने वाले बहुत हैं। आज तकरीर के बाद बहुत से नौजवान मेरे पास आते हैं, शेख साहब एक सेल्फी आपके साथ लेना है, शेख साहब एक फोटो आपके साथ लेना है। बहुत सारे लोग बड़ी मोहब्बत के साथ आकर के कहते हैं, शेख साहब आज तक आपको वीडियो में देखा था, आज पहली बार आपको असली में देख रहा हूं। बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग, बड़ी 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 बातें करते हैं। मगर जब मैं कब्र में जाऊंगा, जब अल्लाह के यहाँ मेरी नेकियां कम पड़ जाएंगी, मेरे गुनाह ज्यादा पड़ जाएंगे, मुझे कोई चाहने वाला और मुझसे मोहब्बत का कोई दावा करने वाला न कब्र में मेरे काम आएगा, न आखिरत में मेरे काम आएगा। मेरे चाहने वालों की बात छोड़ दो मेरे भाई, मेरी बीवी मेरे काम नहीं आएगी, मेरे बच्चे मेरे काम नहीं आएंगे, मेरे माँ बाप मेरे काम नहीं आएंगे। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। क़यामत का दिन तो इस कदर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि अल्लाह ने कुरान के 29वें पारे में फरमाया, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी। क़यामत के दिन इंसान ये कहेगा, आए अल्लाह मेरे बच्चों को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे माँ बाप को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, आए अल्लाह मेरी जगह मेरी बीवी को तू सजा दे दे, लेकिन मुझको छोड़ दे। लेकिन अल्लाह फरमाएगा, नहीं नहीं, हमारी बारगाह में ऐसा नहीं हो सकता। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो दिन होगा क़यामत का दिन। उस दिन का डर आज हमारे दिलों से मेरे भाइयों निकल चुका है। हजरत उमर फारूक को देखो, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। आपको तो फजर की नमाज का पता भी नहीं होगा। जलसे में 1000 लोग आते हैं और फजर की जब अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद होती हैं। मस्जिद में जाकर के देखो तो 8-10 लोगों के अलावा कोई नजर नहीं आता। रात रात भर उर्दू में और बंगला में तकरीर सुनने वाले और बड़े बड़े शायरों से अल्लाह के नबी की तारीफ सुनने वाले फजर की नमाज में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, सो रहे हैं, और फजर की नमाज में वो हाजिर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, नमाज के बगैर आप इस्लाम का तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं? उमर फारूक मुसलमानों के खलीफा हैं और फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, और आगे की सफ में, पहली सफ में अबू लूलू फिरोज नाम का एक आदमी जो पारसी मजहब का